महाकुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। लाखों लोग गंगा नदी में आते हैं पाप धोने के लिए, लेकिन इस नदी में राज छुपे हैं, खतरनाक राज। ये नदी सब याद रखती है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, चारों तरफ श्रद्धा का माहौल है, अगरबत्ती और डर की खुशबू के साथ, क्योंकि कुंभ सिर्फ आस्था का त्योहार नहीं है, ये एक दरवाजा है, किसी प्राचीन और अनजान चीज का रास्ता। रौनक, एक जवान लड़का, भीड़ में खड़ा था। वो अपने परिवार के साथ आया था, जैसे वो हर कुछ सालों में आते थे। उसके पिता, एक धार्मिक इंसान, आशीर्वाद और पवित्रता की बातें कर रहे थे। उसकी माँ आंखों में उम्मीद लिए अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन रौनक को बस एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये जप, ये भीड़, ये सब कुछ उसे घुटन दे रहा था। वो अपने कमरे के सुकून को याद कर रहा था, इस कुंभ के भारी माहौल से दूर। अपने ख्यालों में खोया रौनक अपने परिवार से दूर भटक गया। वो मेले के एक शांत हिस्से में पहुंच गया। यहां कम तंबू थे, कम लोग थे, और वहां एक सूखे पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। वो बिल्कुल स्थिर था, उसकी आंखें बंद थीं। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी। ये रौनक को अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे पतंगा जलती हुई लौ की तरफ। साधु की चुप्पी गहरी थी, सिर्फ उसके गले में पड़े अजीब काले पत्थरों के हार की खनक से टूट रही थी। रौनक देखता रहा। उस हार में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने ठंडे पत्थरों को छुआ, साधु की आंखें खुल गईं। वो बहुत पुरानी आंखें थीं, जिनमें ज्ञान की गहराई थी, जिसने रौनक को डराया और मोहित किया। बिना कुछ बोले साधु ने हार की तरफ इशारा किया। एक भेंट, एक उपहार। रौनक एक पल के लिए रुका, फिर हार को अपनी जेब में डाल लिया। वो मुड़ा और भाग गया। साधु की खामोश निगाहें उसकी पीठ पर गड़ी हुई थीं। जैसे ही रौनक भीड़ में वापस आया, मेले में एक अजीब सा बदलाव आया। खुशी के नारे अब अजीब लग रहे थे, एक डरावनी आवाज के साथ। फुसफुसाहटें उसका पीछा करने लगीं, भीड़ में घूमती हुई। उसका नाम एक ऐसी बुराई से ले रही थी जिससे उसका खून जम गया। उसने परछाई देखी जहां कोई नहीं होना चाहिए था। अनदेखी आंखों को हरकत देखते हुए महसूस किया। उसकी जेब में हार गर्म होने लगा, फिर गर्म उसकी त्वचा को झुलसा रहा था। डर, तेज और ठंडा, उसके चारों ओर कफन की तरह लिपट गया। सिर्फ रौनक ही नहीं था, उसके परिवार को भी अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। उसके पिता, जो आमतौर पर मजबूत थे, ज्यादा घबराने लगे, बुरे सपने आने लगे। उसकी मां उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ देखे जाने की बात करती थी, भीड़ में अनदेखे हाथों के छूने की। हवा डर से भर गई। कुंभ का उत्सव का माहौल चला गया था। उसकी जगह डर का साफ एहसास था। रौनक जहां भी देखता, उसे विकृत चेहरे दिखाई देते, बुराई से भरी फुसफुसाहटें सुनाई देती और अनदेखी आंखों का भारीपन महसूस होता। हद तक पहुंचकर रौनक ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उसने उन्हें हार दिखाया, जो अब एक हल्की, अजीब रोशनी से धड़क रहा था। डर उसके माता पिता के चेहरों पर अविश्वास से लड़ रहा था। उसके पिता, शुरू में संदेह करते हुए, आखिरकार मान गए। अपने बेटे की आंखों में डर को पहचान लिया। उन्होंने एक मंदिर के पुजारी की मदद ली, एक बूढ़ा आदमी जिसके झुर्रियों वाले चेहरे पर ज्ञान था। उसने रौनक की कहानी ध्यान से सुनी। उसकी निगाहें धड़कते हार से नहीं हटी। जब उसने आखिरकार बात की तो उसकी आवाज गंभीर थी, एक ऐसे ज्ञान से भरी हुई जिससे रौनक की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। पुजारी ने फुसफुसाते हुए बताया कि साधु कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक रक्षक था, पवित्र का संरक्षक। हार उसकी शक्ति का एक माध्यम था। उसने रौनक को देखा। उसकी आंखें दया और त्याग से भरी हुई थीं। तुमने कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली चीज को छेड़ा है। तुम्हें जो लिया है उसे वापस करना होगा। पुजारी के निर्देशों का पालन करते हुए
रौनक अपने डरे हुए माता पिता के साथ उस पेड़ पर वापस लौट आया जहां उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु वहां था, उसकी आंखें बंद थीं, उसकी मुद्रा अपरिवर्तित थी, लेकिन हवा अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी। कांपते हाथों से रौनक ने हार साधु के चरणों में रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा स्थिर हो गई, फुसफुसाहट बंद हो गई, दमनकारी भार उठ गया। साधु की आंखें धीरे धीरे खुलीं, रौनक पर एक अजीब तीव्रता से टिकी हुई, फिर उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। यह एक दयालु मुस्कान नहीं थी। रौनक और उसका परिवार अगली सुबह कुंभ से चले गए। उनके दिल अपने अनुभव के भार से भारी थे। तीर्थ यात्रा की खुशी चली गई थी। उसकी जगह अनदेखी दुनिया के लिए एक नया सम्मान था, उस शक्ति के लिए जो उनकी वास्तविकता की सतह के नीचे सुप्त थी। रौनक साधु से अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूला। यह एक कठोर याद दिलाता था कि कुछ रेखाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए, कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुंभ, जो कभी आस्था और शुद्धि का प्रतीक था, उसके लिए हमेशा के लिए एक अलग अर्थ रखेगा। उस दिन की एक भयानक याद जब उसने पवित्र का अनादर करने की असली कीमत सीखी।